हम पढ़ रहे थे गवर्नर। पहले की क्लास में हम गवर्नर पढ़ चुके, गवर्नर के पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ चुके और हम ये देख चुके कि गवर्नर के रोल क्या है, भूमिका गवर्नर की हम पढ़ चुके। गवर्नर के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, वो आता है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और इसके साथ में गवर्नर और मुख्यमंत्री का क्या संबंध है और गवर्नर और मंत्रिपरिषद के मध्य क्या संबंध होता है, इनके बीच क्या रिलेशन है, ये नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पढ़ने के लिए मैं आपको फिर यहां दोबारा बताना चाहूंगा कि भारत में संसदात्मक लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही है और स्टेट्स में भी यही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के संदर्भ में जब आप भारत में लोक प्रशासन वाला टॉपिक में पढ़ चुके, भारत में लोक प्रशासन में राष्ट्रपति पढ़ चुके, राष्ट्रपति के बाद आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर पढ़ चुके, और गवर्नर के बाद आप मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल करना होगा, याद करना होगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री के क्या रोल होते हैं, प्रधानमंत्री की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, प्रधानमंत्री की क्या संवैधानिक स्थिति होती है। उस टाइम जब आपने भारत में लोक प्रशासन यानी भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन पढ़ा, उसमें आपने प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ी, वही बातें कमोबेश, उन्हीं बातों से मिलती जुलती बातें मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री में आती है। तो बहुत आसान है। हम अगर पिछली क्लास में या अच्छी तरह पढ़ चुके प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ा तो गवर्नर हमारे समझ में आ गया, गवर्नर और राष्ट्रपति के मध्य क्या डिफरेंसेस है वो हम देख ही चुके हैं। तो प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही स्टेट में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। तो मुख्यमंत्री में जाने से पहले थोड़ा सा हम मंत्रिपरिषद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आपने वहां पढ़ा, जो वहां पढ़ा था, कहां पे, भारतीय प्रशासन में मंत्रिपरिषद, वही मीनिंग यहां पर मंत्रिपरिषद का है। जहां पर आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान में जनरली 5 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उल्लेख होता है। आर्टिकल 163 जो संविधान का आर्टिकल है, उस आर्टिकल में जो लिखा हुआ है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा हुआ है। तो जनरली आपको ये समझना है कि 5 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5वां जो प्रकार है, संसदीय सचिव, उन्हें भी जनरली मंत्री के रूप में ही मान्यता दी गई है, उनको भी मंत्री के रूप में ही जाना जाता है। तो आपको यहां पर यह समझना है कि मंत्रिपरिषद होती क्या है। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि जैसे संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार हर राज्य में भी एक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, जो गवर्नर के नाम से शासन कार्य संचालित करती है और राज्य की वास्तविक सत्ता उसी के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के क्लोज 1 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ऐसा लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 163 में, लिखा हुआ है ये कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, ये हमने राज्यपाल के चैप्टर में चित्र पढ़ लिया। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, विधानसभा में जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त है उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और उस मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री जो सलाह देंगे, जिस व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए कहेंगे, उन्हीं को राज्यपाल मंत्री नियुक्त करेंगे। भारत में जनरली 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, मैं बता दूं आपको। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री, एक स्तर है, स्टेटस है मंत्रियों का, प्रकार है अलग। प्रमुख विभागों के जो सर्वेसर्वा मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे प्रकार के मंत्री राज्य मंत्री, उनका स्टेटस कैबिनेट रैंक के मंत्री का, जो मंत्री परिषद में सर्वोच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनके नीचे राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि ये मंत्री
इनका दर्जा कैबिनेट रैंक का नहीं होता, वो दर्जा नहीं होता जो कैबिनेट रैंक का होता है, इनका दर्जा उनसे थोड़ा नीचे होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज होता है कुछ मंत्रियों के पास, अर्थात उनका जो बॉस होगा वो केवल मुख्यमंत्री होगा, कोई दूसरा कैबिनेट रैंक का मंत्री उनका बॉस नहीं होता। यथार्थ वो किसी कैबिनेट रैंक के मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उनका स्टेटस कैबिनेट रैंक के मंत्री से नीचे होता है, लेकिन वो अपने विभाग के मुखिया ही होते हैं। थर्ड राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। थर्ड प्रकार के मंत्री वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, अर्थात उस विभाग का जो वो राज्य मंत्री है उनका कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री अवश्य होता है, तो वो कैबिनेट रैंक के मंत्री के अधीन रहते हुए काम करते हैं। चौथा प्रकार उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर भी बना दिया जाता है किसी विभाग का। डेप्यूटी मिनिस्टर स्वाभाविक है कि वो स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, वो या तो किसी राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है उनके अधीन काम करते हैं, या राज्य मंत्री या कैबिनेट रैंक के मंत्री के अधीन काम करते हैं। और पांचवा प्रकार संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इनका संविधान में कोई वर्णन नहीं है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का। ये कुछ कई बार ऐसा होता है कि संसदीय सचिव बना दिए जाते हैं वो करने के लिए, एक मंत्री बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग दे दी जाती है इनको। आपको जैसे आपने पिछली बार उसमें पढ़ा प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में, वैसे ये समझना है कि महत्वपूर्ण, संवेदनशील तथा वर्धाकार के विभाग, जो महत्वपूर्ण विभाग हो, इंपॉर्टेंट विभाग हो, बहुत बड़ा विभाग हो, उनका मंत्रालय वरिष्ठ, अनुभवी तथा प्रभावी राजनेता को प्रदान किए जाते हैं और उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, कैबिनेट के पश्चात राज्य मंत्री का दर्जा होता है। ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको। तो संसदीय सचिव, मैं बताना चाह रहा हूं, संसदीय सचिव का पद भारतीय मंत्रिपरिषद प्रणाली में उन लोगों के लिए है जिन्हें मंत्रिपरिषद का प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। जनरली संसदीय सचिव की नियुक्तियां कम होती है, लेकिन कई बार मजबूरीवश किसी को संतुष्ट करने के लिए संसदीय सचिव बना दिए जाते रहे हैं। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि जो मंत्रिपरिषद का गठन है वो इस प्रकार का है। अब आपको यहाँ ये रखना है कि आप जनरली सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की मीटिंग ली। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दो अलग अलग वर्ड है, कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स। तो कैबिनेट क्या होती है, यह हमको आपको आगे आपकी क्लास में आपको देखना है कि कैबिनेट क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। आप ये बात अच्छी तरह पढ़ चुके हैं वहां पे प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद में। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट, जो मैंने 4-5 प्रकार के मैं आपको मंत्री बताया, उनमें से कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल है। जनरली सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। पूरी मंत्रिपरिषद जिसमें सब प्रकार के मंत्री आते हैं उनकी मीटिंग कम होती है। तो मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण विभागों के अनुभवी एवं प्रभावी राजनेता जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। संविधान में मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रयोग हुआ मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का नहीं। ठीक है ना, मंत्रिमंडल का कहीं वर्णन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वास्तविकता यह कि भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही सरकारों में मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद का पर्याय बन चुका है। जनरली मंत्रिमंडल ही सारे काम करते रहे हैं। तो कैबिनेट, इससे बताई दिया मंत्रिमंडल कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। दोनों के मध्य अंतर अगर पूछा जाए आपको, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो आपको इसका जवाब देना है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में ये अंतर है। पहले मैं मंत्रिपरिषद की बात बता रहा हूं जिसमें 5 प्रकार के मंत्री या 4 प्रकार के संसदीय सचिव नहीं है वो आ रहे हैं। तो चारों प्रकार के जो मंत्री है वो उनका आकार विशाल बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद का आकार विशाल होता है, जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। कैबिनेट रैंक के मंत्री कम होते हैं। मंत्रिपरिषद में सारे आगे वृहद आकार हो गया, सारे प्रकार के मंत्री, और कैबिनेट रैंक में महत्वपूर्ण विभागों के जो प्रभावी अनुभवी है जिनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया, केवल वही मंत्री आते हैं। दूसरा अंतर, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव सभी आ जाते हैं, जबकि कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर तथा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री आते हैं। और जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तब ये केवल कैबिनेट रैंक के मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होते हैं, उपमंत्री, राज्य मंत्री शामिल नहीं होते, संसदीय सचिव वगैरह। तीसरा अंतर अगर हम इनके बीच कहना चाहें तो संपूर्ण मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक पार्ट है, जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं होती है, मंत्रिपरिषद विशाल पार्ट होता है। लास्ट मैं इनके बीच जो डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मंत्रिपरिषद शब्द का वर्णन हमारे संविधान में है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है और इसका निर्माण सुविधा की दृष्टि से किया गया है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। तो जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है भारत जैसे देश में, संघीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल सर्वोच्च या निर्माणकारी या निर्णयकारी अंग है, महत्वपूर्ण निकाय है। मंत्रिमंडल का निर्णय मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है, आपको ये समझना है। ठीक है,
ये तो हो गई इनके बीच अंतर क्या होता है। योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होगी, मंत्रिपरिषद। ये जो क्वालिफिकेशन है मंत्री बनने की, यही क्वालिफिकेशन मुख्यमंत्री बनने के लिए भी होगी। अब आपको यहां थोड़ा सा मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों का मुखिया होता है। गवर्नर विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और वो लीडर होता है सारे मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का। तो मंत्री परिषद के सदस्यों की योग्यताएं वही है जो मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री की क्या पद की योग्यताएं आपको चित्र पता है। देखो, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को उम्र को देखकर मंत्री बनाया जा सकता है, उम्र होनी चाहिए उसकी 25 ईयर, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरी शर्त बनी हुई है कि उसे 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। मतलब विधायक ही मंत्री बन सकते हैं, मंत्री पहले बन सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना ही पड़ेगा। तो मंत्री पद की जो योग्यता, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए मतलब। और अगर विधान परिषद से है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य रहते तो 30 वर्ष की आयु होती है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष होती है। तो जो विधानसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है तो मिनिमम आयु 25 वर्ष है, और अगर विधानसभा का सदस्य है तो उसकी 30 वर्ष होगी आयु। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु संबंधी है ही। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं वो रखे, दिवालिया नहीं हो, पागल नहीं हो, है ना, लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। ये बातें कुछ बातें हैं जो मंत्री बनने के लिए आवश्यक है। शपथ वही राज्यपाल मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, पहले मुख्यमंत्री को दिलाते हैं और फिर मुख्यमंत्री सबसे पहले शपथ लेने के बाद जो लिस्ट राज्यपाल को देते हैं उन व्यक्तियों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। संविधान में मंत्री पद धारण करने वाले को पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, उसका एक प्रारूप है जो वो उस प्रारूप में शपथ लेते हैं। अब एक रिमूवल और पार्ट है मंत्रिपरिषद का, रिमूवल। देखो, संविधान के अनुच्छेद 163 में तो ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता परामर्श प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 164 में ये लिखा हुआ है कि राज्य का मुखिया जो मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद दोनों को राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं। आर्टिकल 164 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि मंत्री जो मुख्यमंत्री मंत्री दोनों हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता मंत्रिपरिषद को, ठीक है ना। पहले में 164 आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं, अर्थात राज्यपाल की इच्छा तक कार्यरत रहते हैं। लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसी आर्टिकल 164 के क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद अर्थात मुख्यमंत्री सहित सभी सदस्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः जब तक विधानसभा का समर्थन मंत्रिपरिषद को प्राप्त है उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। अगर मंत्री अपना त्यागपत्र नहीं देता तो राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग करके नई मंत्रिपरिषद गठित कर सकता है। मुख्यमंत्री कई बार ऐसा होता है कि सारे मंत्रियों को उठाकर मुख्यमंत्री ने शपथ ली हुई सारे मंत्रियों को से त्यागपत्र लेके और फिर नई मंत्रिपरिषद का भी निर्माण भी कर सकता है। बहुधा किसी मंत्री के विवादित प्रकरणों में उलझ जाने के कारण कोई विवाद में आ जाए मंत्री, स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाए या मंत्री परिषद की नीतियों से असहमत हो जाए तो स्वयं ही त्यागपत्र दे दे, ऐसी परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद के सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। ये मंत्रिपरिषद की क्या है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के एक मेन बातें थी वो आपको बता दी गई है। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। देखो, ये जान लेने के बाद आपको मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ी सी बातें समझने हैं। मुख्यमंत्री क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। मंत्रिपरिषद जो होती है तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के में आपको इतना सा याद रखना है कि जैसे केंद्रीय स्तर पर वास्तविक शासनकर्ता प्रधानमंत्री, उसी प्रकार राज्यों में शासन संचालन का कार्य मुख्यमंत्री करता है। ये आपको याद रखना है ना। 1935 के अधिनियम से पूर्व तक राज्यों में लोकप्रिय एवं चुनी हुई सरकार का अस्तित्व न था। 1935 से ही ये राज्यों में लोकप्रिय चुनी हुई सरकारें आई हैं। सबसे पहले 1935, यद्यपि 1935 के दिन में कहा गया था कि राज्यों में गवर्नर को परामर्श तथा सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, किंतु उसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं था। मतलब संविधान में, ये देखो मेरी बात, संविधान में मुख्यमंत्री कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब संविधान लागू हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री का पद आया। और राजस्थान में के मुख्यमंत्री की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले श्री हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहे। अब तक टोटल
25 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो 17 दिसंबर 2018 से लगातार कार्य कर रहे हैं। पहले ये 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक रहे। दूसरा कार्यकाल इनका 8 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक रहा और तीसरा कार्यकाल 17 दिसंबर 2018 से कार्य कर रहे हैं। ये राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे 25। कई नाम हैं इनमें, आपको मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरदीप जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचंद माथुर, हीरालाल देवपुरा, है ना, भैरव सिंह शेखावत 2-3 बार रहे, अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे इत्यादि व्यक्ति राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे हैं। और मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की अवधि भी रही है, 3-4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री उनमें से ही जो मंत्रिपरिषद का मुखिया वो मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद एक बात और याद रखनी, चयन योग्यता है। हम आगे जब जाएंगे मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियां पढ़ेंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री के चयन योग्यताएं पढ़ना है। देखो आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, 164(1) आपको याद रखना है। लेकिन आर्टिकल 239 के अंतर्गत एक स्पेशल बात है, आर्टिकल 239 के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के नाम ही इस्तीफा दिया जाता है, किंतु उसको शपथ दिल्ली के ऊपर राज्यपाल दिलाते हैं। जनरली सामान्यतः विधानसभा के चुनाव के पश्चात स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल अपना नेता चुन लेता है, जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त हो गया उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। स्पष्ट बहुमत ना आए, दलों में विभाजन हो जाए, किसी प्रकार के गठबंधन की न हो पाए, तब मुख्यमंत्री का चयन करना एक दुष्कर कार्य हो जाता है और विवादित कार्य हो जाता है। और उस स्थिति में राज्यपाल जो अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के चयन के समय अनेक प्रकार की उलझनें उत्पन्न होती रही। कई बार संविधान में बहुत से ऐसे उदाहरण रहे हैं जब मुख्यमंत्री का चयन विवादित रहा है। और भारत के संविधान में मुख्यमंत्री पद से संबंधित योग्यताओं का कहीं कोई वर्णन नहीं है कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताएं चयन योग्यताएं स्पष्ट वर्णन नहीं है। केवल जो मंत्री बनने की योग्यता है, निम्न सदन अर्थात विधानसभा में निर्वाचित सदस्य एमएलए को मुख्यमंत्री चुना जाता है कि ये परिपाटी है एमएलए को। लेकिन वही है कि वही 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर विधान परिषद का है तो स्वाभाविक है कि 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और नहीं है तो बनना पड़ेगा, और 6 माह में। और मतलब एक विधायक की जो योग्यता है वही है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इत्यादि जो बातें हैं वो है। लेकिन व्यवहारिक योग्यताएं ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल योग्यताएं। व्यवहार में बहुत सी बातें डिपेंड करते हैं मुख्यमंत्री के लिए। देखो प्रैक्टिकल में क्या होता है, संबंधित पार्टी की मान्यता और नीतियों का कट्टर समर्थक होना चाहिए। जिस पार्टी की बहुमत मिला है, जिस गठबंधन को बहुमत मिला है, उनकी पार्टी की मान्यता और नीतियों का कट्टर समर्थक होना चाहिए। राजनीतिक जीवन में, पॉलिटिकल कैरियर में अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। प्रैक्टिकल में ये बातें यूज में ली जाती है, संविधान में नहीं लिखी हुई बातें, लेकिन प्रैक्टिकल में मुख्यमंत्री बनाते समय देखा जाता है कि राजनीतिक जीवन में अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। कूटनीति, वाक चातुर्य, दूरदर्शिता होनी चाहिए, है ना। कुशल प्रशासक के गुण होने चाहिए उसमें, उनको जनरली दल अपना मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। लोकप्रिय होना चाहिए वो अपने दल में और प्रांत में। चमत्कारिक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। किसी विशेष जाति, वर्ग, समुदाय, संगठन, क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखता हो, मतलब किसी स्पष्ट जनता के बहुत बड़े भाग पर अपना प्रभाव रखता हो। विपरीत राजनीतिक विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों में संपर्क कर सकता हो। कई बार ऐसा होता है कि जो सर्वमान्य होता है उसको भी व्यक्ति बना देते हैं। ये उसकी योग्यता हो गई। जहां तक मुख्यमंत्री को पद से हटाने का प्रश्न है, वह उसके समर्थकों के बहुमत पर निर्भर करता है। मतलब राज्यपाल बर्खास्त नहीं कर सकता है बहुमत वाली सरकार को जनरली, ठीक है। तो ये बातें हो गई मुख्यमंत्री के चयन और योग्यताओं से संबंधित। तो आज की क्लास की जो बातें हैं वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री तक आ गए हम। अब हमने पढ़ लिया कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, मंत्रिपरिषद की और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें आएंगे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के क्या कार्य शक्तियां हैं, क्योंकि सभी मिलकर एक अंग है, एक निकाय है, संस्थात्मक शासन प्रणाली, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं। अगर मैं कहूं मुख्यमंत्री के कार्य तो मान लीजिए कि आप मंत्रिपरिषद के वही कार्य है। लास्ट में हम मुख्यमंत्री की भूमिका में पढ़ेंगे, तो स्पेशल रूप से मुख्यमंत्री का क्या रोल रहता है वो पढ़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं वो कार्य आपको ये मान लेना है कि अगर आपको मुख्यमंत्री के कार्य पता है तो आपको मंत्रिपरिषद के कार्य भी
वही है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की क्या कार्यम शक्तियां हैं, तो उन्हीं बातों से मिलता जुलता आपके लिए मंत्रिपरिषद की कार्यम शक्तियां भी होगी। तो अगली क्लास में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यम शक्तियों के बाद लास्ट में मंत्रिपरिषद की जो मुख्यमंत्री की जो भूमिका है वो पढ़ना है, और फिर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के मध्य क्या संबंध है, और मुख्यमंत्री और क्या बोलते हैं मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के मध्य क्या संबंध है, और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के मध्य क्या संबंध है, ये आपको देखना है। इसमें मैं आपको यहाँ पर ये संबंध पहले बता देता हूँ, कार्यों से पहले संबंध पढ़ लीजिए आप। पहले देखो आपको ये पढ़ना है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य क्या संबंध है। राज्यपाल मैंने आपको इतना पढ़ लेने के बाद और मंत्रिपरिषद पढ़ लेने के बाद आपको इनके मध्य संबंध स्पष्ट हो गया। राज्यपाल मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत है तो वो तब तक कार्यरत रहते हैं। और मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के नाम से सारे कार्य संपन्न करते हैं। राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। उसी प्रकार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के मध्य संबंध यह है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल जब शपथ दिलाते थे तो मुख्यमंत्री की सलाह एवं उसकी परामर्श से अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद के मध्य कार्यों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अर्थात मंत्रिपरिषद कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में रहेगा या नहीं रहेगा वो मुख्यमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों के मध्य संबंध है कि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिमंडलीय समितियां भी बनी होती है, जिस प्रकार मंत्रिपरिषद शासन कार्य के संचालन के लिए विभिन्न मंत्रिमंडलीय समितियां बना दी जाती है मंत्रियों का एक समूह बनाकर, और वो शासन कार्य का संचालन करती है। इस प्रकार ये इनके मध्य संबंध स्पष्ट हो गया। अब जो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियां और लास्ट में मुख्यमंत्री की भूमिका हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।